हम अपने भी बिल्डिंग कंट्रोल के डिपार्टमेंट में जितने भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसके अंदर भी वो इंश्योर कर रहे हैं। और इसी तरह मलिक साहब ने भी अपने प्रोजेक्ट में जो क्वालिटी कंसर्न का जिक्र किया है उसमें इन चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन है। और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि जो घर अब बनेगा ना वो गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म होगा। अनफॉर्चुनेटली इससे पहले जितने घर बन रहे थे वो गर्मियों में गर्म और सर्दियों में मजीद ठंडे होते, बट अब एक घर वाकई एक घर होगा जिसके अंदर रहने का कोई मकसद होगा। और जितनी भी इन्होंने डिटेल में चीज़ें एक्सप्लेन की हैं उसका जो है ना आप लोग कहीं पे भी उसका क्वालिटी ऑडिट या उसका डिज़ाइन ऑडिट कर सकते हैं, जो एक नई मतलब टर्म है कि किसी भी चीज़ का डिज़ाइन ऑडिट किया जा सकता है। और इसका डिज़ाइन ऑडिट जो है ना उसकी आर और यू वैल्यू से है, जो उसकी थर्मल रेजिस्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी कहलाती है। आर वैल्यू जिस तरह मलिक साहब ने जिक्र किया कि वो डबल ग्लेज विंडो यूज़ कर रहे हैं और उसके आउटर साइड पे वो यूवी ग्लास यूज़ करेंगे जो गर्मी को रिटार्ड कर देती है। तो वो थर्मल रेजिस्टिविटी ये है कि बाहर से हीट का अंदर ट्रांसफर करने की कितनी रेजिस्टेंस है, वो उसकी थर्मल रेजिस्टिविटी आर वैल्यू है। यू है कि जो आपकी कंफर्ट जोन विद इन दी इनर पैरामीटर आपने स्टैब्लिश किया होगा उसको वो बाहर जाने से कितना रोकेगा। अगर ये दोनों वैल्यू आपकी कहीं से भी आप इसका ना ऑडिट करवा सकते हैं। जो मलिक साहब ने एक्सप्लेन किया है चीज़ों का मतलब वॉल्स की और जो इंसुलेशन वगैरह या छत की जो इंसुलेशनों का जिक्र किया है उसकी बेस पे कहीं से भी करवाया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा खुला आपके पास क्वालिटी का इम्प्लीमेंटेशन प्लान है जिसके ऊपर कोई डाउट नहीं है। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि साल के बाद आएँ और आके रहें। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब एक जो है टेस्ट पैरामीटर है जो मलिक साहब ने आप लोगों के सामने रख दी है। तो मेरी दुआ यही है कि अल्लाह इस प्रोजेक्ट को जिस तरीके से उन्होंने कंसीव किया उससे और ज़्यादा बेहतर तरीके से लेके जाए और जो क्वालिटी कंसर्न उन्होंने किए हैं उससे ज़्यादा बात जो भी एक घर बनेगा ना वो वाकई ये घर होगा जिसके अंदर तमाम जो कंफर्ट जोन होंगी। तो हम इस पे जो गॉड स्पीड का लफ्ज़ ही यूज़ होता है जो भी फ्यूचर का जो प्रोजेक्ट होता है जिसको कामयाब होना होता है। तो अल्लाह से दुआ है कि ये प्रोजेक्ट बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह सोचा है आसमान की बुलंदियों के ऊपर जाए। थैंक यू वेरी